ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम मीठे बाबा की 30 जून 2020 के महावाक्य सुनेंगे। प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। पुजारी से पूज्य माना, हम सब अभी मूर्तियों की पूजा, व्यक्तियों की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा, प्रकृति की पूजा करते आ रहे थे। अब शिव बाबा आकर के हम बच्चों को वो दैवी गुण सिखाते, बच्चे तुम खुद पूज्य बन जाओ। एक बच्चा है, कोई ऑफिसर के आगे, डॉक्टर के आगे जी हजूरी करे और खुद बन जाए तो अंतर हो गया ना। तो ऐसे ही बाबा कहते, बच्चे जिन देवी देवताओं की जिनकी भी तुम पूजा कर रहे हो, अब तुम उनकी सेवा करके तुम खुद अपने आप को ऐसा श्रेष्ठ, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बना लो। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? उत्तर है, तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बच्चों का बाबा से प्रॉमिस है कि हम बाबा से जीते जी पूरी प्रॉपर्टी, सुख, शांति, आनंद, खुशी, ज्ञान, गुण, अष्ट शक्तियाँ, ये हैं शिव बाबा की प्रॉपर्टी। तो हमें लेना है। तो जो बच्चे हैं ना, तो बच्चों को दृढ़ विश्वास रख के बाबा से हमें लेना है। बाबा आया ही हम बच्चों को देने के लिए, तो हम आधा क्यों ले, फुल ले ना। बच्चा प्रॉपर्टी का फुल अधिकारी होता है। बाबा की याद में यह पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। आज का गीत है ओम नमो शिवाय, और आगे है, पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बहुत मनुष्य कहते रहते हैं, है ना, कितनी बार कहते, बच्चे भी कहते ओम शांति। अंदर जो आत्मा है वह कहती है ओम शांति। परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं है, ना बाप को जानती हैं। भल पुकारते हैं परंतु बाप कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। शिव बाबा कैसा है? हाँ, भक्ति में तो कहा हजारों सूर्यों से तेजोमय है, बहुत प्रकाशवान है, उसको हम देख नहीं सकते। लेकिन शिव बाबा ने अपना परिचय दिया, मैं तो बहुत बिंदु सितारा हूँ। हाँ, एक बार साकार बाबा थे तो बच्चों को कहा, आओ मैं आज अपना स्वरूप दिखाऊं। एक पेपर ले आओ और एक शार्प पेंसिल ले आओ। तो लेके गए, तो बाबा ने एक पेपर दिखाया सीधा करके, कहा देखो पेपर दिख रहा है ना वाइट, और उसमें बाबा ने एकदम हल्के से, जैसे उस नोक को शार्प पेंसिल जो थी ना, उसके पॉइंट को टच किया, नहीं किया, ऐसे लग रहा था बस हल्का सा, बस बच्चे देखा मैं कैसा हूँ, फिर जरा से दिखाया। मैंने इतना छोटा बिंदु जो हम इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते, बाबा इतना छोटा सूक्ष्म है। ऐसी आत्मा भी बहुत सूक्ष्म है, लेकिन उस बिंदु में पूरा सिंधु समाया हुआ है ना। उसमें शांति है, प्यार है, आनंद है, सुख है, दया है, करुणा है, ये सारे गुणों का शिव बाबा सागर है। लेकिन है बहुत छोटा बिंदु, जिसको हम इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते, लेकिन ज्ञान के आधार से हम उसको समझ सकते हैं। और यही थर्ड आई बाबा नॉलेज की जो दे रहा है, उससे हम उसको देख सकते दिव्य दृष्टि से। इन चमड़ी के नेत्रों से हम ना आत्मा को देख सकते हैं और ना परमात्मा को। आज तक किसी ने आत्मा को भी नहीं देखा। क्या आत्मा कैसी है तो नहीं कह सकते, बहुत पॉइंट ऑफ लाइट है। और एकदम से देखो, अच्छा भला व्यक्ति है, चली गई आत्मा, कहेंगे लाइट हैज गॉन, तो भी नहीं दिखाई देती है। लेकिन वो है तो इतना बड़ा जीवन देखो चल रहा है, तो उसका पिता वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है। हमें उसी रूप से ही उसे याद करना है, क्यों इतना छोटा बिंदु और उसमें इतना सिंधु भरा हुआ है ना। तो जब हम अपने आप को वो पॉइंट ऑफ लाइट समझेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर वो दैवी गुण
आते जाएंगे और बाबा से हमारा कनेक्शन जुड़ जाएगा। तो बाबा कह रहे देखो भल पुकारते हैं मनुष्य परंतु बाप कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। यह ब्रह्मा भी कहते हैं कि मैं अपने को नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है, और फादर है परमात्मा। तो आत्माएं आपस में ब्रदर्स हो गई है ना, सब भाई भाई हो गए, परमात्मा पिता हो गया। फिर शरीर में आने के कारण कोई को मेल कोई को फीमेल कहते हैं, परंतु यथार्थ आत्मा क्या है यह कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को यह नॉलेज मिलती है जो फिर तुम साथ ले जाते हो, है ना। ये आत्मा के अंदर नॉलेज इमर्ज हो जाएगी, अंदर सब मर्ज हो गई और वहां जाके बाबा कहते यही नॉलेज तुम्हें उस पद को पाने का अधिकारी बनाएगी। वहाँ ये नॉलेज रहती है कि हम आत्मा हैं, ये पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, आत्मा की पहचान साथ में ले जाते हैं। पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे, अपने आप को कितना अहंकार रहता, मैं देह हूँ, इस देह के कितने सारे देखो पोस्ट पोजीशन है, कितना कुछ मैं पढ़ा लिखा हूँ, योग्य हूँ। अभी बाबा ने कहा बच्चे तुम तो पॉइंट ऑफ लाइट हो, और उसके अंदर शांति भी है, प्यार भी है, सुख है, आनंद है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जिसमें मन बुद्धि संस्कार तीनों शक्तियां हैं। तो ये बाबा ने हम बच्चों को पढ़ाया है ना, मोटे रूप से जानते हैं और मोटे रूप से लिंग को भी देखते हैं, उनको याद करते आए। परंतु बाबा कहते मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, उस रूप में याद करें ऐसे बहुत थोड़े हैं। नंबरवार बुद्धि है ना, कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं। तुम समझाते हो अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है, वही पतित पावन है। पहले तो मनुष्यों को आत्मा की ही पहचान नहीं है, तो वह भी समझाना पड़े। अपने को जब आत्मा निश्चय करें तब बाप को भी जान सके। आत्मा को ही नहीं पहचानते हैं, इसलिए बाप को भी पूरा जान नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं, इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, ये भी तुमको समझाना पड़े। नहीं तो सिर्फ कहते ज्ञान बहुत अच्छा है ना, नॉलेज नहीं समझ में आ रही पूरी, बस कहेंगे हाँ ज्ञान बहुत अच्छा है, भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा बताते हैं, परंतु मैं कौन हूँ, बाप कौन है यह नहीं जानते, सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते हैं। कोई तो फिर ऐसे भी कहते हैं कि ये तो नास्तिक बना देते हैं, हाँ? कहीं भगवान को नहीं मानती हैं। बाबा कहते हैं हम भगवान को मानते हैं, दुनिया वाले कहेंगे भगवान को मानते हैं, और हम बच्चे कहते हैं हम भगवान की मानते हैं। जो भगवान की श्रीमत है उस पर चलना है ना। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान की समझ कोई में भी नहीं है। तुम समझाते हो अभी हम पूज्य बन रहे हैं, हम किसकी पूजा नहीं करते, क्योंकि जो सबका पूज्य है ऊंचते ऊंच भगवान, उनकी हम संतान हैं। वह है ही पूज्य पिताश्री। शिव बाबा कौन है? पूज्य पिताश्री। अभी तुम बच्चे जानते हो पिताश्री हमको अपना बनाकर और पढ़ा रहे हैं। सबसे ऊंचते ऊंच पूज्य एक ही है, उनके सिवाय और कोई पूज्य बना ना सके। पुजारी जरूर पुजारी बनाएंगे, हाँ जो जैसा होगा वही बनाएगा। दुनिया में सब है पुजारी, तुमको अभी पूज्य मिला है जो आप समान बना रहे हैं, तुमसे पूजा छुड़ा दी है। बाबा ने क्या किया, वो दुनियावी अंधश्रद्धा युक्त जो पूजा भक्ति, बाबा कहते बच्चे अब समझ से काम करो, है ना, अपने साथ ले जाते बाबा हम बच्चों को। पूजा इसीलिए किया था, भगवान मुक्ति दो, जीवन मुक्ति दो, तो बाबा आया है हम बच्चों को अपने साथ ले जाने। ये छीछी दुनिया है, ये है ही मृत्यु लोक। भक्ति शुरू ही तब होती है जब रावण राज्य होता है। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, फिर पुजारी से पूज्य बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। अभी तुम पूज्य देवता बन रहे हो, आत्मा शरीर द्वारा पार्ट बजाती है। अभी बाप हमको
पूज्य देवता बना रहे हैं, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। तो तुम बच्चों को युक्ति दी है, बाप को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। हाँ, शिव बाबा को याद करेंगे तो पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। कितना सबके आगे झुकते रहो। हाँ, आज रिगार्ड चाहिए, आज ये चाहिए, मांग ही रहे हैं। तो पुजारी का काम क्या होता है? मांगना। भक्त बन गए और बाबा आया है हमें अधिकारी बनाने। तो आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाबा देखो, है ना, कहते मुझे याद करो। बाबा हमको पूज्य से पूज्य देवता बना रहे हैं। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाबा कितनी अच्छी युक्तियां बताते। तो तुम बच्चों को युक्ति दी है कि बाप को याद करेंगे तो पुजारी से पूज्य बन जाएंगे, क्योंकि वो बाप है सर्व का पूज्य। एक शिव बाबा ही है जिसको सबने पूजा। जितने भी देवी देवताएं, संत महात्मा, सबने शिव बाबा की पूजा किया। लेकिन कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ शिव बाबा ने किसी की पूजा की हो और मंदिर बना हो। तो शिव बाबा सर्व का पूज्य, तो हमको भी क्या बना देते? सर्व का पूज्य। हम भी पूज्य बन जाते हैं पुजारी से। जो आधा कल्प पुजारी बनते हैं वह फिर आधा कल्प पूज्य बनते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे जानते हो और दूसरे को भी समझाते हो। तो पहली मुख्य बात यह समझानी है कि अपने को आत्मा बिंदी समझो। आत्मा का बाप वह निराकार है, वह नॉलेजफुल ही आकर पढ़ाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप आते हैं एक बार, उनको जानना भी एक बार होता है, आते भी एक ही बार संगम युग पर है। पुरानी पतित दुनिया को आकर पावन बनाते हैं। तो अभी बाप ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प ऐसे ही आता हूँ, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। हाँ, बाबा को आने में एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। तुम बच्चों की दिल में जचता है कि बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, फिर कल बाद भी बाप को आना पड़ेगा। बाप द्वारा जो इस समय जाना है वह फिर कल्प बाद ही जानेंगे। हाँ, जो नॉलेज अभी हम सुन रहे हैं 5000 साल के बाद ही फिर मिलेगी सुनने को। यह भी बच्चे जानते हैं अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, फिर हम सतयुग में आकर पार्ट बचाएंगे। है ना, जब पुराना साफ हो तब तो नया उसमें स्थापन किया जाए। सतयुगी स्वर्गवासी हम बनेंगे। यह तो बुद्धि में याद है ना, याद रहने से खुशी भी रहती है। स्टूडेंट लाइफ है ना, हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए। जब तक स्टडी पूरी हो तब तक पढ़ना भी है और खुशी को भी बरकरार रखना, वो ख़त्म नहीं हो। बाप समझाते रहते कि स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार हो जाएगी। आज देखो, कहीं बीमारी के रूप में, कहीं लड़ाई के रूप में, कहीं प्राकृतिक आपदाओं के रूप में, सब तैयार है। फिर तुम समझ जाएंगे आग जरूर लगेगी। तैयारियां तो होती रहती है ना, एक दो में कितना गर्म होते रहते हैं। चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं हैं, सब लड़ने के लिए तैयार होते रहते हैं। कोई ना कोई अटक ऐसी डालते जो लड़ाई जरूर लगे। कल पहले माफिक विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे देखेंगे, आगे भी बच्चों ने देखा है, एक चिंगारी से कितनी लड़ाई लगी थी। एक दो को डराते रहते कि ऐसा करो नहीं तो हम क्या करेंगे, ये बॉम्ब्स हाथ में उठाने पड़ेंगे। हाँ, हमें ये बॉम्ब्स हाथ में उठाने पड़ेंगे, मौत सामने खड़ा है, ऐसे डराते हैं ना। हम उठा लेंगे बॉम्ब्स तो फिर 1 मिनट में सब विनाश हो जाएगा। तो डर के मारे देखो मनुष्य से कराते गलत काम भी, तो फिर बनाने के सिवाय रह भी नहीं सकते। मौत सामने आ रहा है। देखो आगे भी लड़ाई लगी थी, बॉम्ब्स लगा दिए। भाभी थी ना, भाभी माना होना था, यही होनी थी। अभी तो हजारों बॉम्ब्स हैं,
तुम बच्चों को ये जरूर समझाना है कि अभी बाप आया हुआ है सबको वापस ले जाने। सब पुकार रहे हैं, हे पतित पावन आओ, इस छीछी दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो। तुम बच्चे जानते हो पावन दुनियाएं हैं ही दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति। सबकी आत्माएं पवित्र बन मुक्ति धाम चली जाएंगी, ये दुख धाम विनाश हो जाएगा। जिसको मृत्यु लोक भी कहा जाता है। पहले अमर लोक था, फिर चक्र लगाए अब मृत्यु लोक में आए हो। फिर अमर लोक की स्थापना होती है, वहां अकाले मृत्यु कोई होती नहीं, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। सतयुग को क्या कहेंगे? अमर लोक। शास्त्रों में भी भल अक्षर हैं, परंतु यथार्थ रीति कोई भी समझते नहीं है। यह भी तुम बच्चे जानते हो, अब बाबा आया हुआ है। किस लिए? बाबा आया तो मृत्यु लोक का विनाश भी जरूर होना है, ये 100% सर्टेन है। नया मकान बन गया तो ये निश्चित है कि पुराना टूटेगा। तो बाबा हम बच्चों के लिए स्वर्णिम दुनिया लेके आ रहा है, स्वर्णिम सवेरा, सतयुगी दुनिया। तो जरूर है फिर कलयुग ऐसा आसुरी दुनिया का क्या होगा, जहाँ भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार अति में जा रहा है। मनुष्य कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है। तो ऐसी दुनिया का तो बाबा कह रहे 100% सर्टन है विनाश होना है। बाप समझा रहे हैं कि अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बनाओ, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। परंतु यह भी बच्चे याद नहीं कर सकते हैं। बाप से वर्षा अथवा राजाई लेने में मेहनत तो चाहिए ना। तो जितना हो सके याद में रहना है, अपने को देखना है कितना समय हम याद में रहते हैं और कितनों को याद दिलाते हैं। खाली खुद ही नहीं याद करना, बाबा कहते दूसरों को भी याद दिलाओ। तो जब दूसरों को याद दिलाएंगे तो आपका भी पुरुषार्थ हो जाएगा। मन मना भव, इनको मंत्र नहीं कहा जाता, ये है बाप की याद। मन मनाभव कोई मंत्र नहीं कि बैठ के मन मनाभव हम जपते रहें। मन मनाभव का अर्थ है मन ही मन से बाबा के हो जाओ। भव माने हो जाओ, जैसे कहते आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, पुत्रवान भव। तो क्या हुआ? भव माने हो जाना। तो मन ही मन से शिव बाबा के हो जाओ। एक बाबा दूसरा ना कोई। तो देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम आत्मा हो, यह तुम्हारा रथ है, इससे तुम कितना काम करते हो। सतयुग में तुम देवी देवता बन कैसे राज्य करते हो, फिर तुम यही अनुभव पाएंगे। उस समय तो प्रैक्टिकल में आत्माभिमानी रहते हो। आत्मा कहेगी हमारा ये शरीर बूढ़ा हुआ है, ये छोड़ नया लेंगे, दुख की तो बात ही नहीं है। यहाँ तो शरीर ना छूटे उसके लिए कितनी डॉक्टरों की दवाई आदि की मेहनत करते हैं। तुम बच्चों को बीमारी आदि में भी बाबा ने राय दिया, बच्चे पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना। क्यों? बाबा कह रहे क्योंकि तुम समझते हो इस शरीर में ही जी करके हमें बाप से वर्षा पाना है। बहुत वैल्यूबल शरीर है, भले रोगी है कैसा भी है, भगवान को यही पसंद आया और इसी तन से हमें पुरुषार्थ करना है। मम्मा थी, दादियाँ देखो, सबने पुराना शरीर सबका देखो रोग वाला बीमार शरीर, लेकिन योग बल से बाबा की याद से उसमें ही बैठ के उस कुटिया में ना, रघुटी की कुटिया में आत्मा बैठी हुई है, इस शरीर से पुरुषार्थ कराया। बाबा से प्रॉपर्टी लेनी है, सुख की, शांति की, आनंद की। तो हमें परेशान नहीं होना। परेशान हुए शरीर छूट जाए, भगवान जल्दी बुला लो, फिर दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। जब तक परम धाम के दरवाजे नहीं खुले हैं, सतयुग के दरवाजे नहीं खुले, तो हम घर कैसे जा सकते हैं? तो फिर दूसरा शरीर लेंगे। अब जब तक 5 साल 6 साल हम बड़े हुए, समझदार हुए, फिर वो पेरेंट्स हमारे ज्ञान में आए, इतनी पावर पहले चाहिए, नहीं आए तो फिर हम तड़पते रहेंगे। और आए भी तो अब उतनी नॉलेज समझने के लिए बुद्धि छोटी है बच्चों वाली। तो धीरे धीरे पता चला, जब तक समझदार बने और विनाश हो गया। तो इतने दिन का जो 8-10 साल का जो गैप है, उतना तो मेरा पुरुषार्थ रुक गया, उतना तो बहुत प्राप्ति कर सकते थे।
तो बाबा कहते कभी इस शरीर से तंग होकर इसको छोड़ने का भी ख्याल नहीं आए, ना मैं मर जाऊं कुछ कर लूं। हाँ, कभी दुखी नहीं होना। अहो सौभाग्य, देखो दुनिया में कितने हैं हैंडीकैप्ड हैं। हाँ, कितने पेरेंट्स जिनके नहीं है, गरीबी है, कम से कम हम सुख से तो बैठे हैं। तो कभी इस शरीर से परेशान नहीं होना। शिव बाबा की याद से पवित्र बन जाएंगे। ये मेहनत है, परंतु पहले तो आत्मा को जानना पड़े। मुख्य तुम्हारी है ही याद की यात्रा। याद में रहते रहते फिर हम चले जाएंगे मूल वतन, जहाँ के हम निवासी हैं। वही हमारा शांति धाम है। शांति धाम, सुख धाम को तुम बच्चे जानते हो और फिर याद करते हो, और कोई नहीं जानते। जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया है वही लेंगे। मुख्य है याद की यात्रा। भक्ति मार्ग की यात्राएं अब खत्म होनी है। भक्ति मार्ग ही खलास हो जाएगा। हाँ, देवी देवता भक्ति थोड़े करेंगे, तो खुद ही पूज्य बन गए। भक्ति मार्ग क्या है? जब ज्ञान हो तब समझें। समझते भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति का फल क्या देंगे, कुछ भी पता नहीं है। अब तुम बच्चे समझते हो कि बाप बच्चों को जरूर स्वर्ग की बादशाही का ही वर्षा देंगे। तो भक्ति का फल है स्वर्गिक दुनिया के सुख, है ना, ईश्वरीय नॉलेज। इस ज्ञान से हमारा मन ऑटोमेटिक यहाँ से ही उस स्वर्गिक दुनिया की अनुभूति होने लगती। जहाँ आपने सोचा मैं शांत स्वरूप हूँ, तो क्रोध का भूत शांत हो गया, देखो सुख आ गया। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, तो अंदर का दुख दर्द खत्म हो गया। तो नॉलेज से हम अपने आप को देखो संभाल लेते हैं। तो यही क्या है? सती हुई दुनिया की प्राप्ति। तो बाबा कह रहे तुम बच्चे अभी समझते हो बाप बच्चों को जरूर स्वर्ग की बादशाही का ही वर्षा देंगे। सबको वर्षा दिया था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब स्वर्गवासी थे। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब फिर तुमको बनाता हूँ। स्वर्ग ये कोई नहीं कोई हम मर जाएंगे कि कहते हम नहीं जाएंगे स्वर्ग में, मरना है क्या? बाबा कहते बच्चे जीते जी उस स्वर्ग का अनुभव इस संगम युग पर हम कर सकते, क्योंकि एक जन्म संगम युग का भी है। कितने बच्चों के देखो अनुभव है, हम सबका अपना अनुभव है। हाँ, सब लोग अपना शेयर करें तो देखो बाबा के बनने के बाद हम कितना परिवर्तन हो गए। वो खुशी आने लगी। जो हम बात बात में परेशान हो जाते थे, बाबा की नॉलेज से हमारे अंदर देखो सुख शांति आ गई। तो यहाँ से ही सतयुगी दुनिया के सुखों की अनुभूति मन करने लगता, बुद्धि करने लगती, हमारी आत्मा करने लगती है, तो सुकून आ जाता है। तो अब फिर तुमको बाबा कह रहे बनाता हूँ, फिर तुम ऐसे 84 जन्म लेंगे। यह बुद्धि में याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्य अंत की बाप के पास है, वह बच्चों की बुद्धि में टपकती है ना। ज्ञान की बूंद बुद्धि में टपकती रहे। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं? अभी फिर बाबा से वर्षा लेते हैं। अनेक बार बाप से वर्षा लिया है। वर्षा माने प्रॉपर्टी है ना शिव बाबा की। बाबा कहते जैसे लिया था फिर ले लो। बाप तो सबको पढ़ाते रहते हैं। दैवी गुण धारण करने के लिए भी सावधानी मिलती रहती है। अपनी जांच करने के लिए साक्षी होकर देखना चाहिए कि कहाँ तक हम पुरुषार्थ करते हैं। कोई समझते हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता रहता हूँ ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि भगवान बाप आया हुआ है। मनुष्य बेचारे सब घोर अंधियारे में सोए हुए हैं, घोर नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान का किसको भी पता नहीं है, तो जरूर भक्ति को ऊंची ही समझेंगे। उनको मालूम ही नहीं कि भगवान भी आके कोई हमको ज्ञान सुनाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारे में भी कोई ज्ञान था क्या? पहले तो हमें भी नहीं मालूम था, अभी तुमको मालूम पड़ा है। ज्ञान का सागर बाप ही है, वही भक्ति का फल देते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उनको जास्ती फल मिलेगा। वही अच्छी रीति पढ़ते हैं ऊंच पद पाने के लिए।
ये कितनी मीठी मीठी बातें हैं। हाँ, बाबा कह रहे जो बुजुर्ग माताएं हैं ना, बूढ़ी बूढ़ी, उनके लिए तो बहुत सहज करके बाबा समझाते हैं कि बच्ची अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। हाँ, बुजुर्ग हो जाते तो बुद्धि में इतना ज्ञान टिकता नहीं है, याद रहती नहीं है, तो बाबा कहते इतना बस सहज इत बात याद करो, अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो। ऊंचते ऊंच है भगवान शिव, शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। तो वह कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। बस और कोई तकलीफ बाबा बच्चों को नहीं देते हैं। कितना प्यार का सागर मीठा बाबा है। आगे चलकर शिव बाबा को भी याद करने लग पड़ेंगे। वर्षा तो लेना है ना, जीते जी बाप से लेकर वर्षा, बाबा कह रहे जीते जी बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। ये प्रॉमिस हमें खुद से करना है। शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ देते हैं तो वह फिर संस्कार ले जाते हैं, स्वर्ग में जरूर आएंगे। जितना योग उतना फल मिलेगा। मूल बात है चलते फिरते जितना हो सके बाबा की याद में रहना है। ये मुख्य बात है ना। अपने सिर से बोझा उतारना है। कैसे? बाबा एक ही युक्ति बताते बच्चे, सिर्फ याद चाहिए और कोई तकलीफ बाबा बच्चों को नहीं देते। जानते हैं आधा कल्प से बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है, इसलिए अभी आया हूँ तुमको सहज रास्ता बताने, वर्षा लेने का। बाप को सिर्फ याद करो। भल याद तो आगे भी करते थे, परंतु कोई पहले ज्ञान नहीं था, बिना नॉलेज के याद करते थे। अभी बाबा ने बच्चों को ज्ञान दिया, तो ज्ञान से समझ से हम याद करते तो प्राप्ति है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप को सिर्फ याद करो, है ना। भल याद तो आगे भी करते थे, परंतु कोई ज्ञान नहीं था। अभी बाप ने ज्ञान दिया है कि इस रीति मुझे याद करो। बाबा युक्ति भी बताते कि पहले अपने आप को आत्मा निश्चय करो, फिर मुझ बाप को याद करो। तो मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। भल शिव की भक्ति तो दुनिया में बहुत करते हैं, बहुत याद भी करते हैं, परंतु पहचान नहीं है। इस समय बाप खुद ही आकर पहचान देते हैं कि मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो, हम अच्छी रीति जानते हैं। तुम कहेंगे हम जाते बाप दादा के पास। बाप ने यह भागीरथ लिया है। ब्रह्मा बाबा का तन भागीरथ माना भाग्यशाली रथ। भागीरथ भी मशहूर है। इन द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। कल्प कल्प इस भाग्यशाली रथ पर आते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि यह वही है जिसको श्याम सुंदर भी कहते हैं। हाँ, यह भी तुम बच्चे समझते हो। मनुष्यों ने फिर अर्जुन नाम रख दिया। अभी बाप यथार्थ समझाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। बच्चों में अभी समझ है कि हम ब्रह्मापुरी के हैं और विष्णुपुरी के बनेंगे। विष्णुपुरी से ब्रह्मापुरी में आने में 84 जन्म लगते हैं। ये भी अनेक बार समझाया है, जो तुम फिर से सुनते हो। आत्मा को अब बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सिर्फ एक कहा, माँ में कम याद करो। माँ में कम माना मुझ एक को याद करो तो तुम्हारे विकर्म भी विनाश होंगे, इसलिए तुमको फिर खुशी भी होती है। ये एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा कहते एक जन्म तुम सिर्फ पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बन जाए। तो क्यों ना पवित्र बने।
हम एक बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। फिर भी वो जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम लगता है। धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है। इस समय किसकी कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो ये शरीर भी ना रहे। कर्मातीत माना कर्म करते हुए उसके प्रभाव से न्यारा। आपने बहुत अच्छा काम किया तो अप्रिशिएट कोई करे, नहीं किया तो अवस्था डाउन हो जाती। कुछ आपने गड़बड़ किया, किसी ने डांट दिया, या अच्छा करने के बाद भी किसी ने आपकी महिमा नहीं की, आपको डांट लगी, तो मन देखो उदास हो जाता है। या बहुत अप्रिशिएट किया, बड़े खुश हो गए, एकदम फूले नहीं समा रहे, तो अवस्था हमारी अप डाउन होती है। तो उस कर्म के प्रभाव से न्यारा रहना, उसको कहते कर्मातीत। तो बाबा कह रहे इस समय कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। अगर कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो ये शरीर भी ना रहे, इनको छोड़ना पड़े, लड़ाई लग जाए, एक बाप की याद रहे, इसमें है मेहनत, है ना। जब हम सबसे डिटैच हो जाएंगे तो शिव बाबा की याद ही रहेगी, तो वो अवस्था बनेगी, लेकिन जब शुरू से हम पुरुषार्थ करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से बाबा का शुक्रिया। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार मुरली का। फर्स्ट पॉइंट है साक्षी होकर अपने को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं। चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते हैं, ये अपनी चेकिंग खुद करनी। सेकंड पॉइंट है इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। और आज बाबा का वरदान है मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। बाबा ने क्या वरदान दे दिया, संपूर्ण योगी भव। परिस्थितियां आपदाएं आए लेकिन बाबा के उसको भी मनोरंजन समझो। स्पष्टीकरण है मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़े से बड़ी आपदा एक मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगी। जैसे महाविनाश की आपदा को भी स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हो। कहते भगवान ने वो युद्ध कराया, महाभारत, महाविनाश हुआ, तो वो भी क्या बन गया, स्वर्ग के गेट खोलने का साधन। ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखा दे, उसमें भी देखें, मनोरंजन अनुभव करें। हाय हाय के बजाय ओहो शब्द निकले, है ना। ओहो एक खुशी का है और हाय ये क्या हुआ तो दुख का है। दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो। दुख सुख की नॉलेज होते हुए भी उसके प्रभाव में ना आए। दुख को भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझे ना। दुख नहीं आया तो फिर सुख कैसे आएगा। उस दुख से ही तो सुख की फीलिंग आपको अच्छी होती है। तो बाबा कहते उसमें भी घबराना नहीं, आया है तो भी हमारे लिए बहुत सुख की दुनिया लेकर के आ रहा है। तब कहेंगे संपूर्ण योगी। तो अपना स्वमान याद रखें, मैं आत्मा संपूर्ण योगी हूँ। कैसे हूँ तो उसका ये विस्तार है कि दुख को भी सुख का अनुभव समझे, आपदा को भी मनोरंजन का साधन समझें।
और आज का स्लोगन है दिल तख्त को छोड़। भगवान का दिल तख्त, कहते हैं ना मेरे दिल में आप बैठे हो। तो बाबा ने हम बच्चों को अपने दिल तख्त पर बिठाया है। तो दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना, अर्थात धरनी में पांव रखना। जो बहुत लाडले बच्चे होते हैं ना, वो माँ बाप कहाँ बिठाते हैं उनको अपने नैनों में, हाँ, अपने सिर पे, गोद में, गलीचों में चलते, कहाँ हमने कभी पाँव धरती पे रखा ही नहीं, मिट्टी में। गाड़ियों में चलते थे, फ्लाइट में उड़ते थे। तो बाबा की याद दिल तख्त क्या है, बहुत ऊंची स्टेज है। तो अगर साधारण संकल्प भी किया तो ये भी क्या है, धरनी पर पांव रखना है। तो हमें कोई साधारण संकल्प नहीं करना है, बाबा के दिल तख्त पर विराजमान रहना है। और आज मम्मा की विशेषता हम सुनेंगे। कि मम्मा ने कभी अपना शो नहीं किया, गुप्त पालना दी, अच्छी धारणा कराने में मदद की। आज दिन तक भी देश विदेश में बाबा के कई बच्चे हैं जिनका अनुभव है कि हम जैसे साकार माता पिता की पालना में पल रहे हैं। मम्मा कहती थी अपने आप को बंद पोस्ट का, अपना बंद लिफाफा अंतर्देशी नहीं बनाओ। पहले आता था ना अंतर्देशी लिफाफा, वो बंद होता था, अंदर 4 पेज का होता था। मामा कहती थी अपने आप को खुला पोस्ट कार्ड बनाओ, अपने जीवन को खुली किताब, है ना, जो कोई भी पढ़ सके, कोई डाउट नहीं हो इसके अंदर क्या चल रहा है। तो ये थी मम्मा की मीठी शिक्षा। ओम शांति, ओम शांति।